यूपी के मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। कांवड़ यात्रा को लेकर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान। मुरादाबाद जनपद की कुंदकी विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम 2 मिनट सड़क पर नमाज पढ़े तो शोर मच जाता है। नमाज पढ़ लिया, ये सड़क किसी के बाप की नहीं है। कांवड़ के नाम पर 2 महीने सड़कें बंद करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं। कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान देते हुए शौकत अली के द्वारा कहा गया कि कांवड़िया मस्त रहते हैं, हुड़दंग भी काटते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट देखता रहता है। उन्होंने जमकर भड़ास निकाली और अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने आगे कहा कि ये सड़कें अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी के खजाने से नहीं बनी है, ये सरकारी खजाने से बनी है। आप स्वयं सुनिएगा क्या कहते हैं शौकत अली। हम नमाज पढ़ लेंगे, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया नमाज। अरे ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। 2 महीना कांवड़ यात्रा सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते हैं और कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता है। और हम नमाज पढ़ लिए, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया। अरे मेरे भाई, ये सड़कें जो बनी है ये योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के पर्सनल खजाने से नहीं बनी है। ये हिंदुस्तान जितना अमित शाह, नरेंद्र मोदी का है, ये हिंदुस्तान उतना ही बैरिस्टर ओवैसी, शौकत अली और हाफिज वारिस का भी है। उनके ईमान को खतरा हुआ। अगर आपको अपने दीन की हिफाजत भी करनी है तो आपको समाजवादी पार्टी से दूरी बनाना पड़ेगा। मेरी बात गलत नहीं है। इकरा हसन, जिसे आज उसकी फोटो लगा करके पूरे हिंदुस्तान में घुमाया जा रहा है, जिस तरीके से आजम खान साहब को उनकी फोटो लगा करके समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान में घुमाती है। वो इकरा हसन हमारी बहन अच्छी बच्ची थी। एमपी बनने के बाद सबसे पहला काम उसने किसी दरगाह पर नहीं बल्कि एक मंदिर में जाकर के पूजा कर लिया। क्या आपने वीडियो नहीं देखा? इसी उपचुनाव में शीशामऊ कानपुर की विधानसभा में इरफान सोलंकी को सजा हुई, उनकी सीट खाली हुई। उनकी बीवी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और नसीम सोलंकी एक घरेलू महिला थी। नकाब, हिजाब, सर पे दुपट्टे होते थे, लेकिन जैसा ही समाजवादी का टिकट मिला, नसीम सोलंकी किसी आलिम के पास नहीं, किसी दरगाह पर नहीं, किसी खानकाह पर नहीं, सबसे पहला काम उसने जाकर के मंदिर में पूजा किया और साधुओं से आशीर्वाद लिया। मुझे एतराज इस बात पर नहीं है कि मंदिर में जाना या यहाँ जाना वहां जाना, लेकिन मुझे एतराज इस बात पर है कि कोई मुसलमान अगर मंदिर में जाता है तो वो अपने मजहब को, अपने धर्म को, अपने समाज को, अपने अल्लाह को, अपने नबी को धोखा दे रहा है, तो वो दूसरे समाज का नहीं हो सकता। शौकत जी, मंच से आप कुछ ऑडियो सुना रहे हैं रामवीर की, कभी किसी की, क्या मैसेज है?
कि रणवीर सिंह ये कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, और हम ये कह रहे हैं कि रणवीर सिंह के जो पूर्वज थे वो मुसलमान थे। क्योंकि हमारा मानना ये है, हमारा अकीदा है कि इस दुनिया में सबसे पहला इंसान अगर कोई आया तो आदम अलैहिस्सलाम थे। तो यकीनन उन्हीं से नस्लें चली है। तो रणवीर सिंह भी मुसलमान थे, वो चोरी का माल चोरी कर लिए गए हैं। उनका भी डीएनए वही है जो हमारा डीएनए है, पता करेंगे तो वो भी मुसलमान ही निकलेंगे। शौकत भाई, आपने एक बयान दिया है कांवड़ यात्रियों को लेके, क्या पूरा बयान था? क्या मेरी बात सच नहीं है? आप बताइए हमें कि क्या ये मुरादाबाद बरेली से लेकर के गाज़ियाबाद और मुरादाबाद की जो सड़कें हैं, क्या ये सड़कें सावन में 1 महीने के लिए ब्लॉक नहीं की गई? इस साल, पिछले साल 2 महीने के लिए नहीं ब्लॉक की गई? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर 2 मिनट की नमाज पढ़ने पर हम पर पाबंदी है तो 1 महीना रोड को जाम करके कांवड़ियों को चलाने की कैसे आप छूट दें? ये मुल्क किसी एक का नहीं, ये सबका है। हम सब ने मिलकर के इस मुल्क को बनाया। लेकिन इस तरीके का काम करके आप बताना क्या चाह रहे हो? आप हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हो, ये नाइंसाफी है। आपने इकरा हसन नसीम कहा था, इकरा हसन सांसद मंदिर कानपुर से नसीम सोलंकी मंदिर में जाने पर ऐतराज जताया है। बिल्कुल मुझे एतराज़ इस बात पे है, और मैं तो ये आवाम को बताना चाहूँगा, हिंदू भाइयों को बताना चाहूँगा, जो लोग अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने मजहब को धोखा दे रहे हैं, तो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं। शौकत भाई, आप बार बार ये कह रहे हैं कि किसी के बाप की सड़क थोड़ा ये है वो ये धमकाने वाला अंदाज क्यों है? नहीं, ये धमकी नहीं है, ये मेरा सवाल है और ये जवाब भी है कि ये सड़कें किसी पर्सनल की नहीं है, ये सड़कें जनता की है और जनता के टैक्स के पैसों से बनती है। तो इन सड़कों पे जनता का अधिकार है। अब वो जनता हिंदू और मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तानी है। ओवैसी हो या आप हो, मंचों से फिलिस्तीन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, उसका कहीं जिक्र नहीं आप मंचों से कर रहे हैं। ये मैसेज क्यों नहीं है? यही तो सबसे बड़ा मसला है कि मोदी जी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, योगी जी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका यहाँ का अल्पसंख्यक जो मारा जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, और जा करके वहाँ दुबई में शेख से या हबीबी करके मिल रहे हैं। तो मतलब जो वो कर रहे हैं कि आप भी मतलब नाम नहीं लेंगे उनका? नहीं, बिल्कुल। देखिए, किसी भी देश में किसी के साथ अगर जुल्म हो रहा है तो वो इंसानियत का कत्ल है। हमारी मुकद्दस किताब कहती है कि किसी भी इंसान का कत्ल करना गोया पूरे इंसानियत का कत्ल करना। हम उसके खिलाफ हैं। किसी के साथ भी जुल्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू मुसलमान, चाहे वो किसी मजहब को ना मानता हो, नास्तिक ही क्यों ना हो। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, हम इसको कंडम करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।